नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आपके जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है। सांसें धीरे धीरे कम हो रही हैं। परिवार आपके चारों ओर खड़ा है। धन, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ सामने होते हुए भी अब आपका नहीं रहा। तभी आपके मन में एक ही सवाल उठता है, काश मैंने अपने जीवन में कुछ और किया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा दुख है अपने जीवन पर पछतावा होना। आखिर आत्मा को सबसे अधिक पछतावा किस बात का होता है? क्या धन न कमा पाने का, क्या बड़ा घर न बना पाने का, या फिर किसी और बात का? आइए गरुड़ पुराण और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में बताए गए संदेशों के आधार पर इसे समझते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, हीरा या करोड़ों रुपए? नहीं, सबसे कीमती है समय। धन वापस आ सकता है, स्वास्थ्य भी कई बार लौट सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। कई लोग पूरी जिंदगी कहते रहते हैं, अभी समय है, बाद में करेंगे, बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे। लेकिन जीवन किसी को यह वचन नहीं देता कि बुढ़ापा आएगा ही। जब अंतिम समय आता है तो सबसे पहले यही एहसास होता है, काश मैंने अपना समय अच्छे कर्मों में लगाया होता। दूसरा, पछतावा। माता पिता का दिल दुखाना। भारतीय संस्कृति में माता पिता को ईश्वर के समान सम्मान दिया गया है। जीवन भर जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्हीं की वृद्धावस्था में कई लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। जब आत्मा अपने पूरे जीवन को पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपने वे कठोर शब्द याद आते हैं जो उसने अपने माता पिता से कहे थे। उसे वे दिन याद आते हैं जब मां बुलाती रही लेकिन बेटा मोबाइल में व्यस्त रहा। उसे वह समय याद आता है जब पिता की सलाह को अहंकार में ठुकरा दिया। ऐसे क्षणों का पछतावा सबसे गहरा माना जाता है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन यदि धन कमाने के लिए रिश्ते टूट जाएं, ईमानदारी छूट जाए और मन की शांति समाप्त हो जाए तो अंत में वही धन किसी काम नहीं आता। मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस को साथ नहीं ले जाता, साथ जाते हैं केवल कर्म। इसीलिए धार्मिक परंपराएं बार बार कहती हैं, धन कमाओ लेकिन धर्म के मार्ग से। एक बहुत धनी व्यापारी था। उसने जीवन भर केवल पैसा कमाया। उसे अपने बच्चों के साथ बैठने का समय नहीं मिला। उसने कभी अपनी मां के साथ भोजन नहीं किया, कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपनी तिजोरी की ओर देखा, फिर अपने परिवार की ओर, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, काश मैंने थोड़ा कम पैसा कमाया होता और थोड़ा ज्यादा जीवन जिया होता। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। धन आवश्यक है, लेकिन धन से बड़ा है समय, रिश्ते और अच्छे कर्म। कहा जाता है, तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव वर्षों तक नहीं भरता। कई बार हम क्रोध में ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले के मन में हमेशा के लिए बस जाती हैं। बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन समय निकल चुका होता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। दोस्तों, आज हमने जाना कि जीवन के अंतिम क्षणों में सबसे बड़ा पछतावा धन की कमी का नहीं, बल्कि समय, रिश्तों और अच्छे कर्मों को न समझ पाने का हो सकता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि किन कर्मों का पछतावा सबसे अधिक बताया जाता है, क्यों अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, और कैसे एक छोटा सा सद्कर्म भी जीवन का मार्ग बदल सकता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन की पूरी कहानी एक दर्पण की तरह आपके सामने चल रही है। एक एक दिन, एक एक शब्द, एक एक कर्म, सब कुछ। उस समय न कोई बहाना चलता है, न कोई झूठ, न कोई दिखावा, सिर्फ सत्य। यही कारण है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि मनुष्य को हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि उसे अपने जीवन पर पछतावा ना हो। अब जानते हैं वे और कारण जिनका पछतावा सबसे गहरा माना जाता है। दोस्तों, अहंकार ऐसा रोग है जो इंसान को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके सारे रिश्ते तोड़ देता है। कई लोग धन का अहंकार करते हैं, कुछ लोग सुंदरता का, कुछ अपने पद का और कुछ अपने ज्ञान का। लेकिन समय सबका बदलता है। जो व्यक्ति कल दूसरों को छोटा समझता था, एक दिन वही दूसरों की मदद का मोहताज हो सकता है। जीवन के अंतिम समय में मनुष्य सोचता है,
काश मैंने लोगों को नीचा दिखाने के बजाय उनका सम्मान किया होता। यही पछतावा मन को भीतर तक तोड़ देता है। एक बार एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति एक धनी आदमी के घर गया। उसने कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूं। धनी व्यक्ति ने उसे डांट कर भगा दिया। कुछ वर्षों बाद वही धनी व्यक्ति बीमारी से बिस्तर पर पड़ गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसे बार बार वही बूढ़ा याद आता था। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में दान का महत्व केवल इसलिए नहीं बताया गया कि किसी को कुछ दे दिया जाए, बल्कि इसलिए कि मनुष्य का हृदय दयालु बना रहे, क्योंकि कठोर हृदय सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना गया है। जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलता है तो बहुत लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब संकट आता है तब वही लोग सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। धार्मिक शिक्षा ये नहीं कहती कि हर समय केवल पूजा ही करो, बल्कि यह कहती है कि जीवन में कृतज्ञता बनाए रखो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत नहीं, धैर्य रखो। अंतिम समय में बहुत लोग यही सोचते हैं, काश मैंने अपने जीवन में थोड़ा समय आत्मचिंतन और प्रार्थना के लिए भी निकाला होता। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई व्यस्त है, कोई नौकरी में, कोई व्यापार में, कोई मोबाइल में, लेकिन जब जीवन का अंतिम पड़ाव आता है तब किसी को ओवरटाइम याद नहीं आता। याद आते हैं मां की मुस्कान, पिता की सीख, बच्चों की हंसी और परिवार के साथ बिताए हुए पल। जो लोग अपनों के लिए समय नहीं निकालते वे अक्सर बाद में यही कहते हैं, काश एक दिन और मिल जाता। लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन हर शाम अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता था। खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देता था। जो भी कमाता उसमें से थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद की सहायता में लगाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है फिर भी दूसरों को देते हो। किसान मुस्कुराकर कहता, धन से घर चलता है लेकिन दया से जीवन चलता है। वर्षों बाद जब उसका अंतिम समय आया तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, वह शांत था। उसने अपने बच्चों से केवल एक बात कही, धन कमाना लेकिन किसी का दिल मत दुखाना। दोस्तों, यही संदेश हमें जीवन भर याद रखना चाहिए। अगर आज ईश्वर आपको एक और दिन दे रहे हैं तो इसका अर्थ है अभी भी समय है किसी से माफी मांगने का, किसी को माफ करने का, माता पिता का सम्मान करने का, किसी भूखे को भोजन कराने का, किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का, क्योंकि जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। दोस्तों, जीवन के अंतिम क्षणों में सबसे अधिक वही बातें याद आती हैं जो हम कर सकते थे लेकिन टालते रहे। अहंकार, क्रोध, स्वार्थ और कठोर व्यवहार, ये सब अंत में केवल पछतावा छोड़ जाते हैं। लेकिन प्रेम, सेवा, क्षमा और अच्छे कर्म मन को शांति देते हैं। दोस्तों, अगर आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, यदि ईश्वर आपको बता दें कि आपके जीवन का केवल एक ही दिन शेष है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप ऑफिस जाएंगे? क्या धन कमाने की चिंता करेंगे? या फिर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, अपने बच्चों को गले लगाएंगे और उन लोगों से माफी मांगेंगे जिनका दिल आपने कभी दुखाया था? यही प्रश्न हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाता है। मनुष्य जन्म केवल खाने, कमाने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं माना गया। भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं सिखाती हैं कि मनुष्य में करुणा, सत्य, सेवा और आत्मचिंतन की क्षमता है। लेकिन बहुत से लोग पूरा जीवन केवल प्रतिस्पर्धा में बिताते हैं। वे भूल जाते हैं कि जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि चरित्र से भी मापा जाता है। अंतिम समय में मनुष्य सोच सकता है, मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन क्या मैंने सही अर्थों में जीवन जिया? दोस्तों, क्रोध कुछ समय का होता है, लेकिन उसका बोझ कई वर्षों तक उठाना पड़ सकता है। कई लोग वर्षों तक अपने ही भाई से बात नहीं करते। कुछ लोग माता पिता से नाराज रहते हैं। कुछ पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे की गलतियां गिनते रहते हैं। समय निकल जाता है लेकिन अहंकार नहीं जाता। फिर एक दिन अचानक किसी अपने के चले जाने की खबर आती है। तब मन कहता है, काश एक बार बात कर ली होती। याद रखिए, जिसे आप आज माफ नहीं कर रहे, हो सकता है कल उससे मिलने का अवसर ही ना मिले। एक वृद्ध पिता के 2 बेटे थे।
दोनों बड़े होकर शहर चले गए। धीरे धीरे फोन कम हो गए, मुलाकातें भी कम हो गईं। पिता हर शाम दरवाजे पर बैठकर उनका इंतजार करते। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों के नाम एक पत्र लिखा। उसमें केवल इतना लिखा था, बेटा, मुझे तुमसे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए था कि कभी कभी मेरे पास बैठकर दो बातें कर लेते। जब तुम छोटे थे मैं पूरी रात जागकर तुम्हें सुलाता था। अब मैं बूढ़ा हूं, मुझे भी कभी तुम्हारे दो पल चाहिए थे। अगर ये पत्र तुम्हें मेरे जाने के बाद मिले तो अपने बच्चों के साथ वैसा मत करना जैसा तुमने मेरे साथ किया। कुछ दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। जब बेटों ने वह पत्र पढ़ा तो दोनों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझिए, ईश्वर ने आपको अभी भी अवसर दिया है। आज ही अपने माता पिता को फोन कीजिए, अपने जीवन साथी को धन्यवाद कहिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। यदि किसी से गलती हुई है तो माफी मांगने में देर मत कीजिए, और यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो क्षमा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्षमा दूसरों से पहले हमें मुक्त करती है। दोस्तों, धार्मिक परंपराएं हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए हैं। उनका संदेश यह नहीं कि मृत्यु से डरिए, बल्कि यह कि जीवन को सार्थक बनाइए। ऐसा जीवन जिए कि अंतिम समय में यह न कहना पड़े, काश मैंने ऐसा किया होता, बल्कि मुस्कुराकर कह सकें, ईश्वर, आपने जो जीवन दिया, मैंने अपनी पूरी क्षमता से उसे प्रेम, सेवा और सद्कर्मों के साथ जीने का प्रयास किया। यही सबसे बड़ा संतोष है, यही सबसे बड़ी कमाई है, और यही वह सीख है जो भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं हमें बार बार याद दिलाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने माता पिता, परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है यह वीडियो किसी के जीवन की सोच बदल दे और किसी को ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे जिसमें अंत में पछतावा नहीं बल्कि संतोष हो। राधे राधे। जय श्री हरि।